हेलो बच्चों, आज का हमारा तीसरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कितने प्रॉपर्टीज होते हैं और सारे प्रॉपर्टीज क्या समझाना चाह रहा है, और बाकी जो चार प्रॉपर्टीज हम देखे एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चार प्रॉपर्टीज थे, जो कि मल्टीप्लिकेशन में 6 प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टीज हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन में भी वही है। उसी तरह से हम लोग कम्यूटेटिव लॉ पढ़ रहे थे। एडिशन में भी वही था, सब्ट्रैक्शन में भी वही था, और मल्टीप्लिकेशन में भी आपको मिलेगा। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और समझेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव एंड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और बाकी जो 2 एक्स्ट्रा इस प्रॉपर्टी जुड़े हुए हैं उनका क्या मतलब है और क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसमें भी जैसे एडिशन के हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे थे और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज थे, तो उसमें भी कह रहा था कि कोई भी 2 इंटीजर्स आप ले लीजिए, चाहे उसको ऐड कर लीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो आंसर आ रहा था वो हमारा इंटीजर भी हो रहा था। इसमें भी वही है कि कोई भी 2 इंटीजर्स आप ले लीजिए, उसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर्स ही आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंटीजर ही आता है। आ रही बात समझ में? तो चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ integers is always an integers। देखिए इसमें कह रहा है कि कोई भी 2 प्रोडक्ट आप ले, कोई भी 2 इंटीजर्स आप ले लीजिए और उसका जब हम प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा उसका आंसर प्राप्त जो होगा वही इंटीजर ही होगा। समझते हैं कि कोई भी 2 इंटीजर्स हम ले लेते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंटीजर ही होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि -8 × 5 = -40। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे दोनों इंटीजर इसका नेगेटिव ले लेते हैं, तो -8 × -5 = 40। आप नियम जानते हैं कि जब हम लोग प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है, उसे से माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिलता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मिलता है, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो भी हमको माइनस मिलता है। ठीक है, तो इसी में एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि दोनों अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं तो भी प्राप्त हमको संख्या वो इंटीजर ही मिल रहा है। दोनों इंटीजर ले लेते हैं तो दोनों इंटीजर ले लिया है, एक माइनस एक प्लस ले लेते हैं, इस बार एक प्लस ले लेते हैं और एक माइनस ले लेते हैं, तो -40 ये भी इंटीजर है। यानी ये समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे 2 प्रोडक्ट होंगे, जो भी हमारे 2 इंटीजर होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंटीजर ही होगा। ये समझ में आ रहा है कि कोई भी आप इंटीजर्स 2 ले लीजिए, a × b करिए, वो हमेशा प्राप्त संख्या जो c होगा ये क्या होगा, इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होगा। ठीक है, कोई भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटीजर्स का, अब प्राप्त संख्या हमेशा इंटीजर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर होता है। अरे बात समझ में? चलिए इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टीज हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज में क्या है, कोई भी 2 प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी 2 इंटीजर्स ले लीजिए a और b। तो कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि a × b करिए या फिर b × a कर दीजिए, इसका प्राप्त जो भी संख्याएं होंगी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आगे बात समझे? आप कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए, इंटीजर्स आप नेगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि जब भी हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ेंगे तो इससे समझ में आएगा कि a × b करें चाहे b × a करें, दोनों का आंसर बराबर आता है। ठीक है, तो इसी पे एक एग्जांपल हम समझते हैं कि देखिए 8
मल्टीप्लाई 5 करिए इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 कर लीजिए। देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों का आंसर सेम आ रहा है। उस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, तो -8 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई -8। तो देखिए माइनस माइनस हम पहले बता चुके हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, 8 5 से 40 इज इक्वल टू माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, 8 फैक्टर 40। तो देखिए आप नेगेटिव इंटीजर्स ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, चाहे दोनों पॉजिटिव ले लीजिए, दोनों नेगेटिव ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि कह रहा है कि कोई भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आप b एंड a करिए या फिर a एंड b करिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में दोनों इक्वल होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि तीसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है। कह रहा है कि कोई भी तीन इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, चाहे आप उसको आगे करिए पीछे करिए, ठीक है। तो कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। यदि कह रहे हैं इसमें कि यदि आपके पास दो से अधिक तीन इंटीजर्स हैं, यदि a, b और c ये तीन इंटीजर्स आपके पास हैं, और कह रहे हैं इसमें कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c कर दें या फिर a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c कर दें, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तो कह रहे हैं कि जो भी मल्टीप्लिकेशन इसके होंगे तीनों इंटीजर्स के हमेशा इक्वल होगा। देखिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि a इक्वल टू हम ले लेते हैं 4, b इक्वल टू हम ले लेते हैं 5 और c इक्वल टू हम ले लेते हैं 6, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। चलिए इसके आधार पर रखते हैं, a की जगह पे 4 रख देते हैं, b की जगह पे 5 रख देते हैं, मल्टीप्लाई c की जगह पे 6 रख लेते हैं। उसी तरह से 4 को यहाँ बाहर करते हैं, अंतर 5 मल्टीप्लाई 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 4 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 30, 26 is 120 इक्वल टू 34 is 120, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वल आ रहा है। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल को लेकर समझें तो देखिए अगर हम एक बार इस बार a की जगह पे -2 रख लेते हैं, b की जगह पे 2 रख लेते हैं और c की जगह पे -4 रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इसके आधार पर देखते हैं कि ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -4 होगा, ठीक है। इसको हम लोग अमल करते हैं, 2 2 4 होगा, मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -8। यहाँ पे देखिए 4 4 16 होगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 2 16। यहाँ पे देखिए बराबर हो गया। यानी हम ये कह रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में तीन इंटीजरों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन अगला प्रॉपर्टीज हमारा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की तरफ हम देखेंगे एडिशन करके भी और मल्टीप्लिकेशन करके, यानी सब्ट्रैक्शन करके भी। यानी कि ये कह सकते हैं कि पहला इसमें जो प्रॉपर्टी हमारा बनेगा, तो कह रहे हैं कोई भी तीन इंटीजर्स जब हम इस तरीके से लेते हैं तो इसका प्रॉपर्टीज हमारा जब बनेगा तो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c बनेगा।
ठीक है, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग डिवाइड करके अलग अलग कर रहे हैं। इसके साथ एक बार लेके जा रहा है, एक बार एक को बी के साथ लेके जा रहा है और एक को सी के साथ लेके जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके अगर हम कर रहे हैं किसी भी संख्या को, इंटीजर्स ले लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आप ले लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम a इक्वल टू 2 रख लेते हैं, b इक्वल टू 3 रख लेते हैं और c इक्वल टू 4 रख लेते हैं। ठीक है, तो एडिशन की तरफ हम देखते हैं, एडिशन के थ्रू, है ना, ये किसके थ्रू है, एडिशन के थ्रू, है ना। तो कह रहा है इसमें कि जब हम लोग a की जगह पे 2 रख रहे हैं, b की जगह पे 3 रख रहे हैं, प्लस c की जगह पे 4 रख रहे हैं, तो क्या इसी को अगर हम इस तरीके से अगर हम कर देते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, तो क्या दोनों ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे, देखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 और यहां पे 2 3 6 प्लस 2 4 8, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये हो जाएगा 14, इसको ऐड करके देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा 14। यानी कि जब हम लोग एडिशन के थ्रू जब इसी इंटीजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना या तोड़ना। ठीक है, तो हम इसको तोड़ करके अलग अलग कर रहे हैं, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन को हम लोग b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एडिशन के थ्रू तो ये समझ में आ गया कि ऐड करने पर भी बराबर आ रहा है, तो क्या माइनस करने पे बराबर आएगा, इसी को हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं कि a मल्टीप्लाई b माइनस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे इस बार सब्ट्रैक्शन है, इस बार पिछली बार हमारा प्लस था, इस बार माइनस है। तो देखिए इसी वैल्यू को हम रख के देखते हैं इसमें, तो ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई यहां पर 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, देखिए यहां पर तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 3 आर 6 माइनस 2 4 आर 8। यहां पे देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, इक्वल टू यहां पे देखिए -2 आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, वो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू, तो एक चीज आपको ये पहले तो पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन हमारा रिपीटेड एडिशन होता है ना, यानी कि वही संख्या को हम लोग जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी बार हम ऐड करते हैं, प्राप्त वही संख्या होगी। तो आप ऐड कर लीजिए, इसमें देखिए कह रहा है कि एडिशन के थ्रू और सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी वही दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में। तो ये देखना था हमको कि क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से दोनों LHS और RHS आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, and integers and 1 देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं 5वां, तो इसमें ये हम देखेंगे कि जब कोई भी इंटीजर्स किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन वो इंटीजर्स वही प्राप्त हो जा रहा है, तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इंटीजर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 1 के साथ तो प्राप्त वही संख्या आती है, चाहे आप नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए या फिर पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए। तो कह रहे हैं इसमें कि जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, किसके साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे a मल्टीप्लाई अगर हम 1 कर देते हैं तो प्राप्त a ही आएगा, चाहे ये नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो,
ठीक है, इसको हमको उससे देखना है कि क्या पॉजिटिव इंटीजर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, यानी कि a जो लिए हैं वही प्राप्त संख्या a हो रहा है। उसी तरह से -1 अगर हम ले लो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही प्राप्त हो रहा है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर a माना गया है वहां यहाँ पर भी a की वैल्यू की तरह आ रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्याओं का इंटीजर्स आप ले लेते हैं, इंटीजर कोई भी ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो प्राप्त वही संख्या होगी जो आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, of an integer its reciprocal ठीक है। देखिए हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज होते हैं, लास्ट हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का प्रॉपर्टीज हम जो पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, इसमें लास्ट प्रॉपर्टीज हमारा ये कह रहा है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसमें आप कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए और फिर उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल कहीं भी बोलते हैं व्युत्क्रम, यानी उल्टा कर लेते हैं। तो जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, हमेशा, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको एग्जांपल से। देखिए कह रहे इसमें कि जब a आप कोई भी इंटीजर ले लेते हैं फिर इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो 1 अपॉन में a हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि जब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपस में a मल्टीप्लाई 1 अपॉन में a, तो कह रहा है कि हमेशा 1 ही मिलेगा आपको, है ना। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि 2 मल्टीप्लाई जैसे ही 1 अपॉन में 2 करेंगे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा 1। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 9, फिर इसको उल्टा कर देते हैं तो 1 अपॉन 9 हो जाएगा, 9 से 9 पर डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा 1। यानी कि अगला इंटीजर हमारा जो लास्ट इंटीजर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन उसके ही संख्याओं के रेसिप्रोकल से करते हैं तो ऑलवेज रिमेन 1, यानी हमेशा 1 प्राप्त होगा, है ना। देखिए इस वीडियो में हम जाने कि जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसके पहले जब हम लोग एडिशन के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे या फिर सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो उसमें हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी में 6 प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने को मिला। पहला प्रॉपर्टीज हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी था, दूसरा कम्यूटेटिव था, तीसरा एसोसिएटिव था, चौथा आपको मिल जा रहा था आइडेंटिटी का, लेकिन इसमें आपको मिला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। फिर इसके बाद हम लोग इनवर्स पढ़े, उसके बाद आइडेंटिटी हम लोग पढ़े। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि सारे प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग अलग अलग डिफाइन करके देख रहे थे, उसकी वैल्यू रख के हम लोग देख रहे थे, तो ये समझ में एक चीज आया हमको कि एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का जो भी प्रॉपर्टीज था उसमें इतना तो समझ में आया कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो रहा था। लेकिन जब हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़े तो उसमें यह पता चला कि उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी को छोड़ करके। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये कह रहा था ना कि कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी प्राप्त आंसर होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। तो इतना तो ये पता चला कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इन दोनों का प्रॉपर्टीज हमेशा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर रख के चल रहा था। तो जब हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कहीं उनकी प्रॉपर्टी सेम तो नहीं है।
तो चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन और कंपेयर करेंगे कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।